इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज किया है अच्छा कैंडल, स्विंग हाई स्विंग लो के पास हम लोग प्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लो ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया। वाई स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर कि कैपिटल प्रोटेक्शन में आपका स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर आप स्टॉप लॉस ही बड़े बड़े दे दोगे तो आपका कैपिटल प्रोटेक्ट ही नहीं रहेगा, तो आप ज्यादा देर तक ट्रेडिंग में टिक ही नहीं पाओगे। इसीलिए कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इमोशनल ट्रेडिंग से बचना है। आपको इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करना है। मुझे लगता है मार्केट थोड़ा और नीचे आएगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे था, मैंने खींच के यहाँ पे कर दिया, इस तरीके से नहीं करना है। ट्रेड लगाने से पहले सोचो कि स्टॉप लॉस को कहां रखना है लॉजिकली, उसके बाद आप उसको थोड़ा सा भी हिलाओगे नहीं, क्योंकि मार्केट में हमें लंबा रहना है और लंबा रहने के लिए ये सारे मिस्टेक्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो हमें इमोशनल ट्रेडिंग से बचना है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल गेम खेलना है तो आपको स्टॉप लॉस को इंपॉर्टेंट समझ के चलना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर मार्केट स्टॉप लॉस ले रहा है तो आपको प्यार से मार्केट को स्टॉप लॉस दे देना है, तो आप लॉन्ग टर्म सर्वाइवल गेम खेल पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे कि वाई स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं वेयर टू प्लेस स्टॉप लॉस, कहां प्लेस करना है, अब उसको समझो। सबसे पहले इसके अंदर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जहां पर भी है, आपको पता है कि यहां पे सपोर्ट है, मार्केट हमेशा यहां से आके यहां से बाइंग हो रही है, मार्केट में ऊपर जा रहा है, तो आप कहीं यहां पे स्टॉप लॉस रख सकते हो कि मार्केट इसके नीचे आएगा, दैट मीन्स मार्केट रिवर्स हो जाएगा, मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए लॉजिकली तो मार्केट हर बार यहां से बाइंग कर रहा था, तो स्टॉप लॉस हमें कहां रखना है, सपोर्ट के नीचे। ठीक है, इस तरीके से ऊपर में रेजिस्टेंस होता है, वहां पर भी हमें इस तरीके से रखना है। तो पहला पॉइंट है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद स्विंग हाई स्विंग लो। ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो के पास हम लोग प्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लो ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया, कहीं भी यहाँ पे एंट्री बना रहा हूं मैं, तो मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस थोड़ा रखूंगा यहाँ पे। अगर मैं ऊपर से एंट्री बना रहा हूं यहाँ से सेलिंग का, तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे एंट्री बना सकता हूं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है स्विंग हाई स्विंग लो। तीसरा पॉइंट है कैंडल बेस। अब बहुत सारे लोग कैंडल बेस स्टॉप लॉस रखते हैं, ये चीज बहुत एक्सपीरियंस के बाद आता है कि कैंडल बेस स्टॉप लॉस रखो आप लोग। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है मूविंग एवरेज। मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगा दिया। ठीक है, अब अगर मूविंग एवरेज के ऊपर आता है तो मैं कहीं पे बाय करके और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकता हूं। तो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है जिसके हेल्प से भी हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, बहुत सारे ट्रेडर इसके हेल्प से लगाते हैं, नो डाउट। ठीक है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज किया है, अच्छा कैंडल, बुलिश कैंडल, दैट मींस बाइंग हो सकती है, यहाँ पे हुई भी है, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो आप लोग। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को कैसे प्लेस करना है। इससे पहले वाला टॉपिक क्या था, वेयर टू प्लेस स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को कहां लगाना है। लेकिन अब क्या है, हाउ टू प्लेस, मतलब कैसे लगाना है, उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 1% फिक्स रूल कर लो कि भाई कैपिटल का 1% मैं स्टॉप लॉस में दूंगा। इस तरीके से कोई भी अपना एक फिक्स कर लो कि मुझे इतना देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 का होना चाहिए। अगर आपको सर्वाइव करना है तो 1:2 मिनिमम आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, नेवर मूव स्टॉप लॉस, आपको स्टॉप लॉस को मूव नहीं करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब मार्केट में आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो उससे पहले आपने क्या सोचा था कि मार्केट यहां तक नहीं आएगा, यही सोचे थे ना। तो मार्केट जब यहां तक नहीं आएगा और आ रहा है, दैट मींस क्या हो सकता है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगा, तो छोड़ दो स्टॉप लॉस, वहां पे आपको मार्केट को देना है। इस तरीके से डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। आप हर बार जीतने आए हो, दैट मींस आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। होप आपका स्ट्रेटेजी नहीं है। आपका स्ट्रेटेजी क्या था कि स्टॉप लॉस यहां पे रखना है, यहां पे मैंने ट्रेड लिया, मार्केट इस तरीके से मूव करेगा। मार्केट अगर आपके स्ट्रेटेजी पे मूव नहीं करता है तो इसीलिए तो स्टॉप लॉस लगाया है कि मेरा ज्यादा लॉस ना हो। उतना देख के तुम बाहर निकलो ना ट्रेड से, दूसरा ट्रेड प्लान करो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हमेशा अगर मार्केट आपके फेवर में ट्रेड अगर अच्छा मिल गया है तो जब तक इसमें पोटेंशियल आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप उसको ट्रेल करते रहो। ठीक है, आप हर पुल बैक पे ट्रेल कर सकते हो। जैसे ही यहां पे मार्केट ने पुल बैक लिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, आप यहां पे स्टॉप लॉस लगा दो इसके ऊपर। इस तरीके से ट्रेल करते रहना है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब मैं आपको लाइव बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे और कैसे कैसे कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, चलो सबसे पहले चलो यहां पे आ जाओ। ठीक है, ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है, इसका मतलब क्या होता है, मार्केट यहां पे जाएगा और यहां से सेलिंग हो जाएगी। ठीक है, मार्केट यहां पे जाएगा, यहां से सेलिंग हो जाएगी। मार्केट यहां पे जा रहा है, इसके आसपास फिर सेलिंग होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये लेवल नहीं होगा, ये एक जोन होगा, मतलब इस जोन के आसपास कहीं भी मार्केट जाके सेलिंग में आ सकता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई नीचे में सपोर्ट है जहां से बाइंग हो रही है, ऊपर में रेजिस्टेंस है जहां से सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो ट्रेड कैसे प्लान करना है उसको समझो एक बार। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहां पे जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था,
यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट एक बार इसको ब्रेक करके ऊपर गया है और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है मार्केट ने। जितने लोगों ने यहाँ पे सेल करके छोड़ा होगा, यहाँ से बार बार इसको मार्केट रेस्पेक्ट देके नीचे गिर रहा था, तो कहीं ना कहीं सभी ने स्टॉप लॉस लगाया होगा और मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है सबका। तो मे भी मार्केट अब वन डायरेक्शनल जा सकता है, आइदर ऊपर जाएगा आइदर नीचे जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेना। यहाँ पे हम वेट करने के बाद देखते हैं कि कुछ प्राइस एक्शन नीचे का मार्केट बना रहा है, ठीक है, नीचे का इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे अपने सेटअप का। अगेन आप देखते हो तो मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे ही नीचे जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट के, तो यहाँ से मार्केट अब नीचे जा सकता है, मोस्ट ऑफ चांस है। मैं थोड़ा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करता हूँ, थोड़ा सा नीचे का सिनेरियो बनने देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ कहीं पे ट्रेड लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर समझो स्टॉप लॉस कहाँ और कैसे लगाया मैंने। स्टॉप लॉस कहाँ लगाया है, इस पॉइंट पे। क्यों लगाया है, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है। मोस्ट ऑफ चांस क्या है, मार्केट इस लेवल को आ जाए, यहाँ पे डबल टॉप बना के फिर मार्केट नीचे गिरे, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने देखोगे तो थोड़ा सा स्पेस दे के रखा है मार्केट। मान लो ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, मार्केट क्या होगा, मेरे स्टॉप लॉस को हिट करेगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यही होगा ना। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस दे दूंगा। लेकिन जहां पे मैंने स्टॉप लॉस रखा है, मैं वहां पे सेटिस्फाई हूं। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो मैं स्टॉप लॉस दूंगा, मार्केट यहाँ पे नहीं आएगा तो ये मेरा ट्रेड बनेगा। ट्रेड को मैंने कैसे प्लान किया है, ट्रेलिंग कैसे किया उसको समझो। सपोज दैट एज्यूम करो कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा स्टॉप लॉस है, तो मार्केट हमारे फेवर में जाएगा तो इस तरीके से ट्रेल करेंगे। जैसे ही पुल बैक आया मार्केट में, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मैं क्या करूंगा, इसको ट्रेल करके इसके ऊपर रख दूंगा। एज इट इज मार्केट नीचे जा रहा है, मैं क्या करूंगा, इसको ट्रेल करूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो एक वापस छोटा सा पुल बैक आया, मार्केट नीचे जा रहा है तो मैंने यहाँ पे रखा। लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा, तो मुझे ये मिला ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और कैसे ट्रेलिंग करना है, दोनों चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। ट्रेड कैसे कैप्चर करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट मूव, इसके बाद देखते हो तो मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आई है और उसके बाद मार्केट वापस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, ऐसे मार करके छोड़ देना चाहिए, हमें वेट करना है, आइदर ये मार्केट ऊपर जाए या तो नीचे जाए, ठीक है। मार्केट में यहाँ से सेलिंग आती है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो क्या करूंगा मैं, कहीं पर भी यहाँ पे हाफ एंट्री लगा सकता हूँ, अच्छा कैंडल देके। हाफ एंट्री क्यों, मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, इसलिए हाफ एंट्री पे मैं लगाऊंगा, ठीक है। अगर मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता, मार्केट ऐसे आता है, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक करता, इस लेवल को मार्केट अगर वापस रिटेस्ट करने आता और इस तरीके से सेलिंग होता, तो मैं कहीं यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, इसमें फुल क्वांटिटी में जाऊंगा। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग हो जा रही है वन साइड, तो मैं हाफ क्वांटिटी में जाऊंगा, बिकॉज मैं ये ट्रेड छोड़ना नहीं चाहता हूं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अगेन मार्केट ने थोड़ा पोज लिया है, मार्केट रुका हुआ है, तो डायरेक्ट तो सेलिंग हो नहीं जाएगी, ऐसे वापस मार्केट ऊपर आएगा ही आएगा। तो मान लो यहाँ पे इस लेवल का मार्केट ने, ये जो सपोर्ट था नीचे में छोटा सा, इसको मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन वापस मार्केट ऊपर आ रहा है। जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको ऊपर अभी जस्ट बताई थी कि मार्केट अगर ब्रेकडाउन करता है तो एक बार वापस रिटेस्ट करने आ सकता है, एज इट इज किया मार्केट ने। तो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करता है और कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, नीचे का सिनेरियो बनाता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा एक अच्छे कैंडल का। जैसे ही एक अच्छा कैंडल मेरे डायरेक्शन बना है, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड प्लान करूंगा। और मुझे इस ट्रेड के अंदर कितना मिला है, 1:3। अगेन ट्रेलिंग का सिस्टम वही है भाई, कि जहां भी आपका पुल बैक है आप वहां पे ट्रेल करते रहते हो, जहां पर भी आपका मार्केट पुल बैक बनाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, उसके ऊपर रख दो यहाँ पे, फिर यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, इसके बाद मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा ट्रेड, ठीक है। एज इट इज आपको प्लान करना है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट दे के रखना पड़ेगा, ताकि मार्केट अगर डबल टॉप भी बनाता है तो आपका स्टॉप लॉस मेंटेन रहे, ठीक है। यहाँ पर भी देखोगे तो मिला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में।